भगवान ये चला आ रहा है, इसको सुनिए। तो इसके पहले आप सुनो तो आपने कुछ नाम भी लेना है। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। हरि बोल। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे। अरे भाई और बहन कृष्ण का भजन करो, तेरी नैया भगवान पार कर देंगे। तुम ये शरीर नहीं हो, ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम तो जीवात्मा हो। इस शरीर में तुम केवल इसलिए आए हो, अपने घर को लौटो इस शरीर के द्वारा कृष्ण का नाम लेकर के, कृष्ण का भजन करके। लेकिन तुम तो भूल गए इस बात को। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, दीना बंधु जय प्रभुपाद, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो बलराम भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो इन सब के देने वाले प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज चौथा कौतूहल है। क्या करते हैं आज के कौतूहल में भगवान, ये आप सुनो और भगवान के चरणों में ध्यान को लगाओ, मन को लगाओ। एक बस पहले भी थोड़ा सा हुआ था, 3-4 दिन पहले, वही कथा आगे चल रही है। तब कुछ स्थान पर मुहूर्त काल के लिए हास्य रस मानो मूर्तिमान होकर परम आस्वादनीय हो गया। अनंतर सखियों ने दोनों कदम्ब पुष्पों को संबोधित करके कहा, हे बृहत बड़े कदम्ब कुसुम युगल, इस भूमंडल पर तुम ही धन्य हो। भगवान स्त्री बने हुए थे ना, नहीं तो कदम्ब के फूल लगा रखे थे भगवान ने, तो और कोई पहचान नहीं सकता था उनको ये स्त्री है या पुरुष है। ये प्रभु की लीला है। संबोध कर कहा कि तुम बृहत बड़े कदम्ब कुसुम युगल, इस भूमंडल पर तुम ही धन्य हो। तुम स्वभावतः कपटता शून्य होकर भी उस धूर्त के द्वारा कपटता युक्त हो गए थे। अर्थात वृक्ष के कुसुम होने के कारण तुम तो धूर्तता नहीं जानते थे, किंतु इस धूर्त के हाथ में पड़कर तुमने भी रमणी के कुछ युगल के रूप में दिखलाई पड़कर पहले तो अपनी दृष्टता ही प्रकाशित की थी, किंतु अंत में धूर्तता रहित होकर तुमने हम सब को हास्य रसामृत समुद्र में निमग्न कर दिया। तत्पश्चात सखियों ने कुंदलता से कहा,
हे कुंदलते, तुम्हारी सहचरी लज्जा कहाँ चली गई? कुंदलता ने कहा, पताल के तल में जल के नीचे वह कुंदलता के साथ डूब गई है। तुम लोग अब उसे देख नहीं सकोगे। सखियों ने पूछा, यदि कुंदलता अपनी सखी लज्जा के साथ डूबकर मर गई है तो तब तुम कौन हो? कुंदलता ने कहा, अरे मैं तो उसकी छाया मात्र हूं। सखियों ने कहा, तब तुम विगत छाया या कांतिहीन क्यों दिख रही है? कुंदलता, और क्या कहूं, तुम लोगों के मुख में बाघ देवी पुनः पुनः यथेष्ट नृत्य करे। ललिता ने कहा, हे कुंदलते, बृहस्पति की शैया के साथ तुम्हारा प्रेम और सत्संग बचपन से ही सर्वदा बढ़ रहा है। मिथ्या वाक्यों के साथ तो तुम्हारी जीवा का परिचय ही नहीं है। तुम साध्वी स्त्रियों को स्वधर्म अध्ययन कराकर अटन कर्म अथवा सुमहान कार्य पक्षांतर में उनमें मदन विकार कराती हो। तुम्हारी ऐसी प्रशंसा तो सारे ब्रिज में बार बार सुनी जाती है। आज तो तुम्हारी वांछित अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, अतएव तुम्हें कठोर पीड़ा ही सहनी पड़ी। सखी कुंदलते, तुम परम बुद्धिमती हो। आज तुम हमारी सखी सवा रूप इस बाजार में बड़ी दूर से श्री गुरु अर्थात श्री कृष्ण से प्राप्त और विविध प्रयत्न से रचित विद्या को बेचने के लिए बड़े दर्प के साथ आई थी, परंतु हाय हाय, तुम्हारी वह विद्या तो बिकी ही नहीं, अपितु तुम शीघ्र ही हास्य सपद ही हुई हो। अहो, आज तुम क्या किसी अशुभ समय में यहाँ आई थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे ललिते, मैं इस सखी सवारूप बाजार में शीघ्र ही इस विद्या का विक्रय करके अपनी वांछा को पूर्ण कर सकता हूं। अतः इस कुंज लतिका कंचुलिका को मुझे दे दो। यदि नहीं दोगी तो मैं इस कंचुलिका को तुम्हें ही पहनाऊंगा। यह सुनकर ललिता बोली, अरे षडेंद्र, शुष्क कुसुम क्या कभी कली हो सकती है? प्राण त्याग देने पर देह क्या कभी कोई कार्य कर सकती है? दाम्भिक व्यक्ति की दाम्भिकता अवगत होने पर क्या कोई उसकी पूजा करता है? हे स्वामिन, मिथ्या प्रतिभा के द्वारा कलंक की भागी मत बनो। तदंतर श्री कृष्ण घिरे हुए दोनों फूलों को उठाकर अपनी छाती पर पुनः धारण करके उसी समय जटिला के घर पहुंचे। जटिला के घर में आ गए भगवान। वहां जाकर भूमि पर गिरकर इस प्रकार उच्च स्वर से रोदन करने लगे कि जटिले बड़ा व्याकुल हो गई और बार बार दुख प्रकट
करती हुई पूछने लगी, हे पुत्री, तुम कौन हो? तुम किस लिए रो रही हो? कहाँ से आ रही हो? क्या किसी ने तुम्हारा अहित किया है? आंखों के जल से अभिषिक्त अपने मुख कमल का मार्जन करके मुझे सारी बातें बतलाओ। तब कलावती बोली, हे आर्य, हाय हाय, मैं बड़ी दुर्भागी हूँ, मेरे जन्म को धिक्कार है, मेरी देह को धिक्कार है, मुझे शत शत धिक्कार है। यह बात वह टूटी फूटी स्पष्ट बोली से अत्यंत कांपती हुई बोली, हे आर्य, मेरा निवास महाराजा वृषभानु के नगर में है तथा मैं कीर्तिदा की बहन की बेटी हूँ। राधा के साथ बाल्यकाल से ही मेरी अत्यंत प्रीति है। मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर से बड़ी उत्कंठित होकर उससे मिलने के लिए आई थी, किंतु राधा ने मेरे प्रति दृष्टिपात भी नहीं किया अथवा प्रेम सहित एक बार भी आलिंगन नहीं किया। मुझे देखकर एक बार मृदु हास्य भी नहीं किया अथवा आदरपूर्वक एक बार भी मेरा कुशल नहीं पूछा। इसलिए मुझे इन प्राणों को धारण करने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हारे सन्मुख ही इस शरीर का त्याग करती हूँ। हे आर्य, तुम विचार करके देखो, क्या श्री राधा के प्रति मेरा कभी भी कोई अपराध हुआ है? बार बार शब्द देकर इससे पूछकर देखो, वह क्यों मेरे प्रति क्रोधित है? जटिला कलावती की ऐसी करुण आर्त दुखपूर्ण वाणी को सुनकर बोली, हे पुत्री, तुम निर्भय और शांत हो जाओ। तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। मैं अभी चलती हूँ और सब समाधान करती हूँ। भगवान की लीला। मैं ऐसी व्यवस्था करूँगी जिससे राधा तुमसे स्नेह करे। तुम्हें राधा द्वारा आलिंगन करवाऊंगी, तुम्हारे साथ उसकी बातचीत करवाऊंगी और आज रात में दोनों के एक ही साथ शयन करवाऊंगी। यह करके जटिला ने सहसा अपनी पुत्र वधू के कक्ष में प्रवेश किया। बोलो राधा रानी की, बोलो कौतुकी भगवान की। सखियों को वहीं देखकर उसने ललिता से कहा, ललिते, आज पुत्र वधू का यह कैसा भीषण विपरीत स्वभाव हो गया। उसके पिता के नगर से उसकी अपनी बहन अत्यंत उत्कंठित होकर आई है, किंतु पुत्र वधू उसके साथ प्रीतिपूर्वक वार्तालाप क्यों नहीं करती? जटिला ने अब श्री राधा से कहा, हे सुचरिते, हे सद्गुण पूर्ण, हे पुत्र वधो, देखो तो आंसुओं से इसके कपड़े भीग रहे हैं। इसको दुखी होते देखकर मेरे अंतःकरण में महाकरुण उदित हुई है। इसका अच्छी प्रकार से आलिंगन करो। भगवान की लीला देखो। अच्छे प्रकार से आलिंगन करो, कुशल समाचार पूछो, कुछ प्रिय वचन बोलो जिससे इसके हृदय की पीड़ा दूर हो।
इसे पहले के समान ही आनंद प्रदान करो और मुझे भी संतुष्ट करो। श्री राधा ने कहा, हे आर्य, आप घर जाइए, आपके आदेश के अनुसार मैं कार्य कर रही हूं। इस समय आप सुखपूर्वक शयन करें। बालिकाओं के वृथा वाद विवाद में पढ़ना आपको शोभा नहीं देता। बाल सखियां सभी समान हैं, इनकी आयु जितनी अल्प है बुद्धि भी उतनी ही अल्प है। क्षण क्षण में ये परस्पर वाद विवाद करती हैं और फिर परस्पर प्रीति भी करती हैं। इसलिए इनके बीच में आप जैसी अपार बुद्धिशील प्रमाणी की न्याय करने वाली का आगमन क्या युक्ति युक्त है? जटिला ने कहा, हे पुत्र वधू, उठो और अब अधिक कोई बात मत कहना। मैं तुम्हें अपने सिर की शपथ देती हूँ, शीघ्र ही अपनी बहन को गले से लगा लो, एक साथ भोजन करो और शयन करो। मैं तो तुम्हारी गुरुजन हूँ, मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन मत करना। यह सुनकर श्री राधा ने कहा, हे आर्य, सास को आर्य कहते हैं, आप यदि मुझे गंभीरतापूर्वक अथवा हठता आग्रह के साथ आदेश देती हो तो मैं भी एक सत्य बात बतलाती हूँ। इस नारी ने कुंदलता को अत्यंत कटु वचन कहे थे, इसलिए रोषवश मैं इसका मुख भी नहीं देखूंगी। किंतु अब यदि यह कुंदलता को प्रसन्न कर ले तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगी तथा आप जैसा आदेश करेंगी उसका अवश्य ही पालन करूंगी। कुंदलता बोली, हे आर्य, तुम्हारी पुत्र वधू झूठ बोल रही है। इसने मुझे कभी भी कटु वचन नहीं कहे। मुझे इसके प्रति कोई रोष नहीं है। तब श्री राधा कुंदलता से स्पष्ट रूप से बोली, तुम आर्या के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? यदि इसके प्रति तुम्हारा कोई कोप नहीं है और तुम इसके प्रति अत्यंत प्रसन्न हो तो हम सबके सामने आलिंगन करके दिखाओ। श्री राधा की यह बात सुनकर कुंदलता चुप हो गई। ऐसा देखकर मृग के समान नयन वाली श्री राधा ने उसी समय जटिला से प्रतिभा के साथ कहा, हे आर्य, आप ही विचार करें कि हम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रही है। जो झूठ बोल रही है उसका तिरस्कार करें। जब कुंदलता ने इस रमणी का सहर्ष आलिंगन नहीं किया तो यह उसके विशेष क्रोध का ही चिन्ह है। अब इसमें क्या कोई और संशय है? तब वृद्धा ने कहा, मेरी बहू सत्य ही कह रही है। हे कुंदलते, इसका दोष क्षमा करके इसे प्रसन्न क्यों नहीं करती हो? हे कुंदलते, तुम जिससे प्रसन्न हो मैं वही करती हूं। तुम जिससे प्रसन्न हो मैं वही करती हूं। देखो, मैं तुम्हारी पूजनीय हूं। आज तुम्हारे सामने
हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मुख के प्रति दृष्टिपात करके इसका आलिंगन करो। तुम और कोई बात मत कहना, हाय हाय तुम्हें मेरे सर की शपथ है। इसके बाद भी जब कुंदलता ने कोई चेष्टा नहीं की, तब सखियां बोली, हे कुंदलते, क्या तुम आर्य की शब्द का भय नहीं है? ओहो, तुम्हारी कैसी बुद्धि है। जब अब इसे गले लगाकर आलिंगन करो, यह कहकर सारी सखियों ने तथा जटिला और कुटिला ने मिलकर उसे पकड़कर श्री हरि के साथ उसका आलिंगन करवाया। बोलो श्री हरि भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ये सब भगवान की लीलाएं हैं हम लोगों के उद्धार के। याद रखो, मैंने पहले भी कहा था, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब मन से वासनाएं जाएंगी, और वासना क्या जाए, कैसे जाएंगी? जैसे राधा कृष्ण का जो मिलन हो रहा है, उस समय वृद्धा जटिला यदि निकट ना होती तो सखियों ने हास्य रस का कभी भी विराम नहीं होता। तथापि अपने अपने अंचलों से मुख को ढककर बिना किसी आवाज के वे हंसते हंसते महानंद में डूब गई। तदंतर वृद्धा ने अपनी पुत्रवधू से कहा, क्या कहा? हे पुत्री, अब अपनी बहन के साथ प्रीतिपूर्वक वार्तालाप तथा आलिंगन करो। यह कहकर जटिला ने शीघ्र ही एक हाथ से श्री कृष्ण को और दूसरे हाथ से श्री राधा को पकड़कर उन दोनों को महा आलिंगन पाश में अवरुद्ध करवा दिया, अवध करवा दिया। तदंतर वृद्धा ने उन दोनों से कहा, ये दोनों बहनों, इस समय परस्पर आलिंगन के आनंद से जो अश्रु रूप बिंदु राशि का वर्षण हो रहा है, उसे तुम दोनों एक दूसरे के वस्त्रांचल द्वारा पूंछकर परस्पर सुखानुभव करो। तत्पश्चात सुख के साथ किंचित भोजन करके एक ही शैया पर शयन कर लो। दृढ़ प्रीति के साथ रात्रि व्यतीत हो गई, रात्रि चली गई, दिन आ गया। यह कहकर वृद्धा कुछ दूर अपने घर में शयन करने के लिए गई। तो क्या हुआ? शयन करने के लिए जब गई, तत्पश्चात श्री कृष्ण शयन करने के लिए गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अधिक प्रगल्भता, प्रत्युत्पन्न मति या निर्लज्जता के साथ सखियों से बोले, देखो हे सखियों,
मेरी जो विद्या अत्यंत निंदनीय हो गई थी उसे शीघ्र विक्रिय कर मैंने मनोवांछित फल लाभ किया। अतएव तुम लोग मुझसे पराजित हो गई हो। ललिता जी ने कहा, हे नागराज, भ्रातर बधू भाभी का उपभोग करके आज तुमने अभिलाषा फल प्राप्त किया और प्रचुर जय को भी प्राप्त किया है। जब मर्यादा भंग हो ही गई है तब इन्हें और अर्धभुक्ता न रखकर पूर्ण मनोरथ वाली ही करो। कुंदलता ने कहा, हे ललिते, क्या शुद्ध चित्त से भाई अपनी बहन का तथा शुद्ध हृदय से पिता अपनी पुत्री का आलिंगन नहीं करता? तुम्हारे तो पैर से मस्तक तक सभी अंग तीव्र अनंग भाव से ही झरझरित हो रहे हैं, इसलिए सारे संसार को अपने ही समान देखती हो। क्या कामदेव ही श्री श्री कृष्ण युगल के रक्षा कार्य में रक्षा कार्य में प्रवृत्त हुए? उस समय बाहर स्थित विप्र प्रिय सखियां श्री राधा के भूभंगी से युक्त कुटिल मुख कमल के मधुपान से प्रमत्त मधुसूदन श्री कृष्ण के विलास आदि की सुंदर सौरभ राशि को प्राप्त करके खिड़कियों के जाल, रथों, जाल रंध्रों, छिद्रों से नयन लगाकर प्रतिपद पर परमानंद के समुद्र की तरंगों में होंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। इति श्री श्री चमत्कार चंद्रिका का भावनानुवाद समाप्त। बोलो श्री कृष्ण गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो श्री कृष्ण गोविंद मुरारे भगवान की। हरे कृष्ण। 2 दिन की थकावट बहुत ज़्यादा है, जैसे तैसे भी गुरु गौरांग और राधा कृष्ण से आज चतुर्थ कौतूहल भी जो है आपको सुनाने का प्रयास किया है। तो आज कृष्ण कथा को विराम है, कल से राम भगवान की कथा प्रारंभ होगी। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम कथा तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशगान। तुलसी ने राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में भी तो राम कथा भी हमें बहुत अच्छी लगती है और राम कथा में बड़ा आनंद है। तो कल से राम कथा प्रारंभ हो रही है। देखो राम जी की क्या इच्छा है, कल सब पधारिए और भगवान की दिव्य राम कथा रूपी सरोवर में गोता लगाइए और अपने मनों को शुद्ध करके भगवान के हो जाइए। बस भगवान के जब हो गए तो बस बेड़ा पार है। अगर अपने बने रहें तो बेड़ा मझधार है। आज वो दाढ़ी वाला नहीं आया है, कल आया था। थोड़ा रात को थोड़ा देर हो गई थी ना, आपको तो फिर जल्दी हो गई होगी, हमें बड़ी देर हो गई कल रात को। कोई प्रश्न किसी को तो नहीं है ना? तेरा है कोई प्रश्न? चलो एक तुम ले लो, फिर 2 इनके ले लेते हैं। दिव्य गीता माता नॉर्वे, दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल मेरे बड़े बेटे नील का 15वां जन्मदिन था। 15वां? जी, कृपया आप उसे आशीर्वाद प्रदान करना। दिव्य गीता माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे बड़े बेटे के साथ। तुम उसकी अच्छी माता हो, उसको अच्छे संस्कार दो। तुमने भक्त बनना और अपने बच्चों को भी भक्त बनाना है। मेरी शुभकामना तेरे साथ हैं और प्रभुपाद जी को भी प्रार्थना करना। दिव्य गीता माता। हरे कृष्ण। चलो। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, एक भजन की रिक्वेस्ट थी आपसे। एक भजन की रिक्वेस्ट थी।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और प्राण कल निकलेंगे, आज नहीं निकलेंगे। जब भगवान की कल कथा सुनेंगे ना, प्राण निकल जाएंगे उसी राम कथा में प्राण निकलेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है? महाराज जी, जैसे आपने आज की कथा के प्रसंग में हैं? आज की कथा के प्रसंग में आपने बताया कि राजा जड़ भरत हाँ, जो कि हिरण के साथ रहने के कारण, आसक्ति के कारण शिकार हो गए और अगला जन्म उनको हिरण का मिला। तो हम इस संसार में रह रहे हैं, समाज में, परिवार में, तो हमारी आसक्ति तो कैसे हट सकती है? भक्ति से, क्योंकि भक्ति करने से, समर्पण करने से धीरे धीरे हटेगी। जब समझ आ गई ना बात, हाँ, समर्पण कर दो बस। क्योंकि एक सिंधी समाज में हमारे कहावत है कि जो हैं? सिंधी समाज में बड़ी प्रचलित कहावत है कि जो चुलते वो दिलते, मतलब अगर हम किसी के साथ रहेंगे तो हम नेचुरल आसक्ति उससे होगी ही होगी। हाँ, हाँ। तो अब हम अगर परिवार में, संसार में रह रहे हैं तो आसक्ति क्या भक्ति से ही सिर्फ कट सकती है, बस और कोई कारण नहीं। भगवान के चरण में समर्पण का बंधन आया ना, जी, जब समर्पण कर देंगे तो भगवान उस शक्ति को छुड़ा देंगे। धीरे धीरे हम उस स्टेज पे आएंगे। हाँ, हाँ। जब साधुओं के संग में उनके साथ शक्ति हो जाएगी। सही बात है। जब साधुओं के साथ शक्ति हुई तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम बना लिया ना अब यहीं रहने का? अब प्रोग्राम बना लिया ना यहीं रहने का? कल तो भाग रहे थे आप, कहते हैं मान लिया, क्या लिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी माता को तो नहीं? ठीक है, हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है